जनता सड़क पे तो उतर ही रही है, सरकार का विरोध कर ही रही है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आज पीड़ित परिवार के लिए 1 एकड़ जमीन और 1 सरकारी नौकरी की डिमांड की गई है। अत्याचार हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं ये पूरे प्रदेश भर में हो रही हैं। इससे पता चलता है कि सरकार जो है वो कानून लागू करने में असफल रही है, अपराधियों को अंकुश कसने में अनियंत्रित हो रही है, यानी कमज़ोर हो रही है, नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सरकार को या तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और या तो फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को बगैर किसी भेदभाव के, इस शब्द का मायने बहुत है, बगैर किसी भेदभाव के 1 एकड़ ज़मीन और साथ में जो बड़ा बच्चा है उसको 1 सरकारी नौकरी दे, जिस प्रकार से सरकार तमाम जगहों पे और मुआवजे दे रही है। जिस तरह से हत्या की गई है, देखा ना, ये पूरे जिले में इसका डर का माहौल बना हुआ है। देखिए, डरने की बात नहीं है, डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अपराधियों को डरना चाहिए, आम जनता को नहीं डरना चाहिए। जनता सरकार बनाती है, जनता लोगों के बीच में अगर एकत्रित हो जाए तो अच्छे अच्छे नेता लोग जो है अपनी जो सही तरीके से कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे में जनता को अपनी एकता बना करके रखनी है, बगैर भयभीत हुए अपनी बात पुलिस स्टेशन में रखनी है और जो भी पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरी दमदारी, पूरी जिम्मेदारी और पूरे साहस के साथ खड़े रहे, जिससे कि उनका मनोबल ना डाउन हो। जिसने अपने परिवार की इकलौती बच्ची को खोया, नाबालिग बच्ची, हिम्मत कैसे पड़ रही है अपराधियों की, हमारी नाबालिग बच्चियों के ऊपर हाथ डालने के लिए। आज 40 साल की महिला सुरक्षित नहीं, 70 साल तक की महिलाओं के साथ में रेप की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और 3 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची, प्रदेश में चल क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेकर के तमाम तरीके से बातें कर रहा है। तो ऐसे में सरकार को चेतना चाहिए और अपराधी और अपराध दोनों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसी घटना निर्भया के साथ भी हुआ था और ये भी इसी बगल की रहने वाली थी निर्भया। तो देखिए, निर्भया तो एक आप वानगी है ना, वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। निर्भया को जो कुछ मिला हम वो तो नहीं डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि बगैर भेदभाव के जी देश खड़ा हो गया, देश खड़ा होगा ना। आप यहाँ पर मैंने क्यों बगैर भेदभाव के शब्द इस्तेमाल किया? यहाँ भेदभाव होता है रेप पीड़ितों के साथ में, भेदभाव होता है जमीन हड़पने वाले केस में, भेदभाव हो रहा है तमाम तरीके पे। अभी आपने देखा इटावा में किस प्रकार से लोगों का सर मुंडा करके और क्या क्या किया गया। भेदभाव यहाँ पे छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है सरकारी मुआवजे में, भेदभाव किया जा रहा है कानून प्रशासन को मेंटेन करने में। ऐसे में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का ही शासन बार बार याद आता है, जहाँ जनता बिना किसी भय के और बगैर भेदभाव के सबको न्याय मिलता था, जनता खुशहाल थी और सबको जमीन से लेकर के कानून व्यवस्था सब कुछ एकदम सुचारू रूप से चल रहा था। और ऐसे में आज जनता त्राहिमाम कर करके बहन मायावती जी को वापस 27 में लाने के लिए कमरबंद हो चुकी है। रसड़ा मेले में एक वीडियो वायरल हुआ चेयरमैन का, कौशलेंद्र गिरी मठाधीश का, जो कि धक्का मुक्की का वीडियो बहुत वायरल हुआ और तत्काल उसका कंडीशन भी न्याय को लेकर निकल गया और 16 घंटे में पूरा प्रदेश जान गई, पूरा शासन वहाँ पे एसपी का सभी लोग आए और 6 घंटा चेयरमैन को बंद किया जाएगा, 8 घंटा लमसम में, फिर उसको न्याय मिल गया। मतलब छोटा सा मामले को पूरा देश जान गया और इतना बड़ा बलात्कार हो गया, क्या सिर्फ जिला ही जानता है? देखिए, बात यही है ना कि अगर एक अपराध के ऊपर अच्छे से आपने अगर एक्ट लगाया, पॉस्को एक्ट लगा करके आप बंदी को अच्छे से, अगर अपराधी को सही तरीके से आप सजा दिलवा दोगे तो बाकी अपराधी कांपेंगे। लेकिन कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर कानून के पालन में, यानी जो जस्टिस का मतलब न्याय मिलने में अगर देरी होती है तो उस न्याय को मिलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज अपराधी बेखौफ होकर इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि धीरे धीरे चलेगा, जमानत मिल जाएगी, आगे धीरे धीरे केस चलता रहेगा, तब तक कौन जिएगा कौन मरेगा। अगर कड़ाई से सरकार पालन करने पे आ जाए तो ऐसे अपराधों और अपराधियों दोनों पे अंकुश कसा जा सकता है। तो पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो बीएसपी क्या करेगी? पीड़िता को न्याय क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं न्याय मिलेगा? क्यों नहीं न्याय मिलेगा? भारत का संविधान है, हमारी बहन जी 4 बार सीएम रह चुकी है और मौजूदा सीएम की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जनता सड़क पे तो उतर ही रही है, सरकार का विरोध कर ही रही है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आज पीड़ित परिवार के लिए 1 एकड़ जमीन और 1 सरकारी नौकरी की डिमांड की गई है, न्याय जरूर मिलेगा। अपराधी वैसे भी जेल में है, अभी उनके खिलाफ और भी कार्रवाई है वो की जा रही है। धन्यवाद।